हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदेश यादव और स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन ब्लॉग में। तो मैं आज करने वाला हूं अपना झाड़ू लेके चौतरा साफ, जैसे मैं रोज़ कर सुबह उठकर करता हूं। सबसे पहले मैं झाड़ू लेता हूं, उसके बाद मैं इसकी सारी मिट्टी इकट्ठी कर करके चारों तरफ से एक जगह पर कोने में इकट्ठा करके दूसरे वाले घूरे पर डाल देता हूँ। फिर वहाँ से उठाकर अपने खेत वाले घूरे पर डालने का मेरा ये काम है। और उस जब सब लोग घर पे काम करते हैं तो उसके बाद चाय की तो बहुत याद आती है ना। उसके बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि घर पे चाय पत्ती ही नहीं है, तो मैं ना 10 रुपये लेकर निकल गया अपने पास के दुकान में, जहाँ पर मैं चाय पत्ती लेने। और यहाँ पर ये देखो मेरा मोहल्ला है जो एकदम सुंदर सा है। सुबह सुबह शांत रहता है बहुत, क्योंकि लोग नहीं निकलते हैं। चाय पत्ती घर लाने के बाद मैंने चाय बनवाई। मम्मी चाय बना रही थी। सबसे पहले चाय देखो, चाय का कलर कितना अच्छा है, एकदम लाल लाल बढ़िया सा। नीचे आग जल रही है, एकदम चाय कड़क बन रही है। आग देखो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम फ्री फायर वाली आग हो ना, वो वाली वही। हाँ, चाय बनने के बाद जब मैं चाय तो बनी रही थी, उसके बाद मैंने पापा से पूछा, पापा कुछ बोलो यार ब्लॉग में। तो पापा सो के उठ के आए थे, वो क्या बोले। मैंने फिर पूछा, जल्दी बोलो ना, कुछ दो शब्द बोलो, दो शब्द प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो बोल रहे मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो हंसने लगे, वो कह रहे नहीं नहीं मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। मैं हंसा यार कि कुछ तो बोलो पापा, कुछ तो बोलो। उनकी सिर्फ मुस्की निकल रही थी और कुछ नहीं निकल रहा था, बस वो यूं ही बोलते जा रहे थे। फिर चाय बन गई, मैंने चाय उठाई और मैं चाय के साथ पता क्या करता हूँ, चाय के साथ टाइगर बिस्किट खाता हूँ जिससे टाइगर बनूँ। वेरी फनी। तो चाय पीने के बाद मेरा भाई जो सुबह उठ के आता है, वो लेट उठ के आता है, वो ब्रश बोलो तभी करता है। मैंने ब्रश को बोला करके आ, तो उसने मेरे को बोला मैं तेरे लात मार दूंगा। फिर जब मैंने उसको बोला, वो ब्रश करने चला गया और थोड़ा चिढ़ रहा था मुझ पर, चिल्ला भी रहा था, कैसा करता रहता है, वीडियो बनाता रहता है, हमसा 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 हमसा। ओके, उसके बाद मैंने गरम गरम चाय पी और चाय पीने के बाद ये देखो मेरा भाई आ चुका है। वो चाय के साथ रोटी भिगो के आता है। ये बताओ कि रोटी भिगो के कौन कौन खाता है रोज़ सुबह, वो ठीक है। उसके बाद मेरा जो काम रोज़ का है, फिर मैं फावड़ा लेके निकल पड़ता हूँ अपने खेतों की तरफ, क्योंकि मुझे ना धान की पौध बोनी है और उसके लिए खेत बराबर करना है। वो मेरे पापा ने मुझको बोला था फावड़ा लेके जल्दी से खेत पे आ जाना, तो मैं निकल दिया फावड़ा लेके। ये देखो मैं खेतों की तरफ पहुँच चुका हूँ, सामने खेत है। वहाँ पर कुछ लोग थे जो बाहर इतनी घूर से देख रहे थे मानो अभी मेरा फ़ोन ही छीन लेंगे। लेकिन उसके बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं खेतों पे निकलता हूँ। देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, क्योंकि गर्मी नहीं है, बादल बादल है चारों तरफ। सुबह सुबह ऐसा ही रहता है यहाँ पर, उसके बाद धूप निकलनी शुरू होती है और मैं अपने खेतों पे आ चुका था। साइड में मेरे खेत में पापा भी खड़े हुए थे। वहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाने के लिए, मतलब काम कराने के लिए बोला, तो मैं उनको बोला हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद मैं आम तोड़ने के लिए निकल गया। आम देखो मेरा ये पेड़ है, यहाँ पर कई सारे पेड़ थे जो कुछ आंधी में गिर गए और कुछ काट दिए गए क्योंकि वो सूख गए थे। इस पेड़ पर मैंने आम तोड़े, तो उनमें से सारे आम मैंने 5 आम तोड़ पाए। मैंने बड़ी मुश्किल से इतने ऊपर फेंक फेंक के आम तोड़े। देखो मेरे एकदम हरे भरे कच्ची केरी आम बढ़िया से। और उसके बाद मैं पापा के साथ निकल गया, पापा को फावड़ा पकड़ाया। वो आगे चल रहे थे, मैं पीछे चल रहा था। और ये आसपास देख रहे हो ना, ये कुत्ते लेटे हुए हैं 2, एक पीछे उधर काला ये वाला, एक वहाँ वाला। ये तो इतने आराम से थे, ऐसा लगता है कि इनके लिए मैंने अभी खेत जुताया परसों, अभी यहाँ पर आराम से सोएंगे। पापा के साथ निकलते निकलते जब मैं अपने खेत में पहुँचा, ये भी अपना ही है, लेकिन ये वाला जो दूसरा जिसमें मैं पौध बोने वाला हूँ, उसमें उन्होंने बोला ये वाला खेत है, यहाँ पर चुपचाप इसको बराबर कर दे कूट कूट के। तो मैंने बैट उठाया, इसको बराबर करने के लिए बैठ गया। बराबर करते करते मुझे और काम भी पापा ने बता दिए कि यहाँ पर आगे बढ़ के इधर भी करना है, और थोड़े उपलों को भी, जो उपलों के टुकड़े हैं उसको भी उठाना, क्योंकि पानी बहुत तेज़ बरसने वाला था, बहुत बारिश के लिए बादल आ चुके थे काले काले। यहाँ पर मैं कूदता जा रहा हूँ और काम कम होता जा रहा है। फिर मेरे भाई ने जो वीडियो बनाया था, उसने कहा तो ज़रा अपनी बॉडी तो दिखाओ। तो किसानों का काम करते करते ऐसा ही हाल हो जाता है, देखो है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बाकी कुछ मानो या ना मानो, ये सच है। मैं थोड़ा रिफ्लेक्स किया। बाकी भाई देखो सारा काम तो हो चुका है। उसके बाद मतलब अभी इतना हो चुका है, अब ये बैट भी हमारा टूट चुका है, हमने सारे पत्थर डेले फोड़ दिए हैं। अब हमें काम है कि ये जो ऊपर बादल देखो कितना घनघोर छाया हुआ है, इससे बचाने के लिए हमारे जो टूटे फाटे कंडों उपले हैं, उपलों के टुकड़े, तो वो भरना है। चलो चलते हैं, पहले वो भरते हैं। उपलों के टुकड़ों को बोरी में भरने जा ही रहा था, तभी मेरे पिताजी के मित्र वहाँ पर आ गए, वो देखने के लिए आप कर क्या रहे हो। तो मैंने उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद दिया और मैं निकल गया अपने अगले काम के लिए, जो मैं अभी करने जा रहा था। अब जामे क्या करे काम है ऐसे ही कमान कमान ओके फॉलो मी करके। ये देखा कितना सुंदर है ये। ऐसे नीचे रख फोन, ये देखो जरा, ये कितने सुंदर है। ये दिख रहा है क्या तुम्हें?
भाई साहब ये ऐसी चीज़ है ना, इधर दिखाओ, बहुत कम देखने को मिलती हैं ऐसी चीज़ें। आओ और दिखाते हैं क्या होगा। आजा भाई। और ये रहे वो उपलों के टूटे हुए टुकड़े जो हमें भरने हैं इस बोरी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। काम करना बहुत जरूरी है और खास करके ईंधनों को इकट्ठा करना, क्योंकि बारिश आ रही है, उसके बाद सारे ईंधन भीग जाएंगे। काम आएगा घर पे ही रखा रहेगा, वहाँ से आराम से निकाल के इसको जलाते रहेंगे। एक बार आप इन फूलों को देखो और उसके बाद मुझे बताओ कि पहले फूल हैं किसके। ये देखो यहाँ पर ये फूल यहाँ पर ये बहुत सारे लगे हुए हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये फूल मैं बताऊँगा आपको, ये भिंडी के फूल हैं और मतलब लेडी फिंगर। और उसको पहले ये निकलेंगे, उसके बाद भिंडी निकलेगी। आप एक बार देखो, उसमें भिंडी कई सारी लगी हुई हैं यहाँ पर। ये देखो, ये ऐसी मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना गाइस, क्या ही बताऊँ। और भगवान की कृपा से एक बार सही से देखो कितना अच्छा ठंडा मौसम है। देखो चेक इट आउट। यहाँ से बस इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि जब सुबह सुबह मैं काम करने आता हूँ ना, तो काफ़ी हद तक मौसम ऐसा ही मुझे मिलता है, एकदम ठंडा और बढ़िया। सारा काम डन हो चुका है, अब इसको साइकिल पर रख के घर पे ले जाना बाकी है, वो मैं करता हूँ अभी। तो दोस्तों मैं इसको लेकर जाने वाला हूँ अपनी साइकिल पे रख के घर पे। इसमें रखे हैं कंडों के टुकड़े यानी उपलों के टुकड़े, जो मैंने अभी आपको बताया था बारिश में भीगे जाएँ इस वजह से। तो मैं इनको अब ले जाने वाला हूँ घर पे। सुंदर मौसम है सुबह सुबह, गर्मी तो बिल्कुल लग ही नहीं रही है। हमें अपने भाई को ये बताना पड़ता है कि तू कैसे वीडियो बनाएगा। अब देखो कहाँ जा रहा है, कैमरा कहाँ जा रहा है, थोड़ा आगे आके घूम के जरा ऐसे। अब सही है, और अब आगे यार रुक गया मैं ले। अब ठीक है, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, तो बना पीछे तक का दिखा देना फटाक से। और देख लो कहाँ हूँ भाई। तो भाई अब टाइम है, अभी टाइम किस चीज़ का बता, घास काटने में, ये को मारने में 3 दरातियाँ हैं। और अब हम जा रहे हैं, देखो सारा काम कर चुके हैं, बस 3 घास 3 है। चल ठीक है, पापा काटेंगे हम काटेंगे, चलो एक रख देते हैं, ठीक है। चलो तुम नहीं काटोगे। ये देखो, ज़्यादा कुछ बताना तो नहीं है, पर इतना बताना है कि घास बहुत अच्छी मिल चुकी है हमारी खेतों पर, लेकिन हमारे खेत के बगल वाले खेत में। देखो ज़रा इस घास का ज़रा मेजरमेंट तो करो, कितनी बड़ी बड़ी है भाई। टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल कुछ टाइम नहीं लगेगा काटने में। घास चारों तरफ एकदम बड़ी बड़ी घास, मज़ा आ जाएगा यार। मक्का वाले में जान नहीं पाएगा, यादव जी आए थे घास काट के ले गए, एकदम सुंदर घास और एकदम ठंडी ठंडी। इसमें सबनम ओस इस पर पड़ी हुई है, तो शक नहीं करने का लाला, क्या यादव जी पे शक नहीं करने का। ये देखो, और यहाँ पर देखो मेरे पीछे, सब कुछ ना देखो भाई, कुछ ना देखो। उधर मेरे पापा काम कर रहे हैं, भाई नहीं आया मेरा। 3 दराते लाए थे ना, उसमें भाई आया ही नहीं, उसने तो मना कर दिया। एक घर पे रखा है, एक पापा को पकड़ा दी, एक मैं ले आया हूँ। मैं यहाँ पे काट करके घास काटूंगा और फिर घर पे ले जाऊँगा, फिर आपको दिखाएंगे पूरी घास काटने के बाद। फाइनली घास तो हो चुकी है, अब टाइम आ गया है भरने का, जैसे हम भरेंगे। देखो ये घास कितनी है, ये इस बोरी में भरेंगे और उसके बाद घर पे ले जाके चारे के साथ इसको खाद के ना मिक्स कर देंगे, ताकि ये भैंसों को अच्छी लगे और खाए ठीक ठाक से भैंस। तो यहाँ पर देखो ये जो बन रहा है ना, यहाँ पर कुछ दिन में बहुत हरी भरी घास नहीं पौधे होंगे, वो आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी देखो ये हमने कर ली है, अभी उसको भर के घर पे जाते हैं, उसके बाद आगे वाला काम करते हैं। तो भाई इस घास को काट के घर पर पहुँचाने के बाद, खाने के बाद मैं नहा धो के आ गया भगवान के भजन सुनने। जहाँ मैं अकेला नहीं, वहाँ पर कई लोग आए थे। देखो मेरी बाइक के अलावा कई सारी बाइक्स वहाँ पर खड़ी हुई हैं। फिलहाल मैं अंदर नहीं गया था, क्योंकि मुझे आप लोगों को भी बताना था। मैं वहाँ पर पहुँच कर मैंने एक बाबा जी का नृत्य देखा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज सारा काम सारा दिन
हो चुका है। जहाँ जाना था वहाँ जाके लौट भी आए। देखो बाइक अब घर पे ले आए हैं। उसके बाद अब जो काम है ना, वो काम है उस कूड़े को खेत पे पहुँचाना। फिर वही जो शाम को रोज़ चलता रहता है, एकदम खतरनाक वाला काम। फ्रेंड्स, ये है हमारा लास्ट कार्य, क्योंकि सुबह और शाम दोनों टाइम को घास लानी पड़ती है भैंसों के लिए। एक टाइम से काम नहीं चलता। और मैं और मेरा भाई अपने अपना हथियार लेके, देखो मेरे हाथ पे फट्टा और दराती है, और पीछे मेरा भाई है जो मेरे साथ सुबह तो नहीं आता घास लेने, पर शाम को उसको आना पड़ा, पापा ने बोला था इसलिए। और गाइस, यही था मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग डेली रूटीन। और अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई भी मेहनत लगी हो एडिटिंग में और वीडियो क्रिएटिंग में, तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, मेरा मतलब है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।